नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। सभी को गुड इवनिंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो जिसने शेयर नहीं किया, क्योंकि जब 5 बजे आपको टेस्ट मिल जाता है तो कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो और कितने गलत कर पाते हो इसका अंदाजा आपको इस क्लास से मिल जाता है। आपने उस उत्तर को क्या किया, आपको उत्तर क्या करना चाहिए था, वो सारी बातें आपके समझ में आ गई। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, ठीक है। हर एक एग्जाम के अंदर जलवायु का टॉपिक होता ही है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी को, राजस्थान के हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि राजस्थान की जलवायु है कैसी। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो इतना ही पता नहीं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, ठीक है। तो आज में राजस्थान की जलवायु का पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पहला प्रश्न, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपको ये बताना चाहता हूँ। ये है हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा निकाली मानी गई है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। कौन सी? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा मानी गई है। माननी है, जैसे हम कहते हैं ना कि माना कि ये एक्स है, ठीक है। मान के चलना, ऐसे नहीं कि कोई धागा है वो बांध दिया और चल रहा है, बस कहीं जाके पकड़ने लग जाओ कि चलो भूमध्य रेखा पर जाके खड़ जा पा, ऐसे नहीं होता। भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इसके दक्षिण में है वो है मकर रेखा जो 23.5 डिग्री है, और ये है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। अब हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत है वो इस कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, भूमध्य रेखा के ऊपर है। इसलिए हम हमारे प्यारे भारत को कहते हैं कि हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में और देशांतर ग्रीनविच रेखा के पूर्व में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर ये जो क्षेत्र, ये आता है उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। और ये जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण में आता है, ये आता है शीतोष्ण में। अब यहाँ हमारा राजस्थान है और राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो हम क्या कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु है कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। अधिकांश डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र छोड़ के अधिकांश राजस्थान का क्षेत्र कर्क रेखा से ऊपर है। इसलिए यहाँ की जलवायु सीधी सी बात है, शीतोष्ण तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ उष्ण भी होगी। तापमान गहरा है और उष्ण तो होगी होगी। तो राजस्थान की जलवायु उष्ण शीतोष्ण, इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं उपोष्ण। राजस्थान की जलवायु उपोषण है, उपोषण जलवायु है। क्लियर हो गया? क्योंकि तापमान में ज्यादा है और वगैरह है। तो राजस्थान शुष्क क्षेत्र भी है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी शीतोष्ण जलवायु राजस्थान की पाई जाती। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक होता है मौसम, एक होता है जलवायु, ठीक है। हम कहते हैं ना कि मौसम आ गया, मानसून आ गया और चला जाता है, फिर हम कहते हैं कि अरे ये जून जुलाई में मौसम आया और सितंबर अक्टूबर में चला गया। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। इसका मतलब जो मौसम होता है, मानसून होता है, वो अल्प समय के लिए आता है, और वही मौसम, यही मानसून, वही मानसून लंबे समय तक हमारे क्षेत्र में रह जाए, अब 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, उसको हम क्या कहते हैं? जलवायु। मान लो अपने अपने क्षेत्र में आप रह रहे हो, वहां बारिश आने लगी, बारिश आती रहती आती रहती आती रहती चली गई। अगर वो वहां के टिक जाए, जी हाँ वह नहीं, जी हाँ बटाऊ हुआ है, बटाऊ कहते अंत तो सुनो लागे और जन तो सुनो लागे, बिन कह मानस क्या नहीं। बटाऊ अगर 10 दिन घरे रह गयो आपने तो सुनो लागे को कौन लागे? जो सुनो लागे तो घर वाला फिर भी काम कराने ला जाए, वो भाजे भी अभी। तो मानसून ऐसे भाग जाता है जब रुक जाता है, ठीक है। क्योंकि बटाऊ अगर ना गयो भी काम करायो तो वो दिहाड़ियों बन जाए, मजदूर बन जाए, बट घर जवाई बन जाए। उसी प्रकार मानसून अगर एक जगह टिक गया 10, 20 साल, 30 साल, तो वो जलवायु कहलाई। क्लियर? अब प्रश्न देख लो, ज्यादा जलवायु से नॉर्मल से प्रश्न आते हैं, ज्यादा अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रदेश में जलवायु से संबंधित कथन बताइए। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें हिंद महासागर से आती कि नहीं आती? ये हमारा भारत, भारत में यहाँ है राजस्थान, है कि नहीं? शॉर्टकट में बता देता हूँ, पूरा नक्शा बनाऊंगा तो 6 दिन लग जाएंगे। यहाँ है हिंद महासागर, हिंद महासागर। यहाँ है बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी, और यहाँ है अरब सागर। सुना है ना अरब सागर? मैंने नदियां बढ़ाई थी, कुछ नदियां अरब सागर में जाती है, कुछ बंगाल की खाड़ी में जाती है। आप दोनों में पूछे कि इनमें से सबसे नजदीक कौन सा है, तो अरब सागर हमसे सिर्फ लगभग 400 किलोमीटर दूर है, जबकि ये हमसे लगभग 2800 किलोमीटर दूर है। बंगाल की खाड़ी दूर है, बंगाल की खाड़ी दूर है, अरब सागर है लगभग 400 किलोमीटर के आसपास, तो नजदीक हो गया। अब ये हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही हिंद महासागर के अंदर स्थित है, हिंद महासागर के अंदर स्थित है। हो गया क्लियर? अब हिंद महासागर क्या कह रहा है? राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें हिंद महासागर से आती हैं। वो पवनें आएगी, वो यहाँ से उठती है, वहां से उठती है। एक बात, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। जब ये हिंद महासागर से मानसून उठता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून उठता है, यहाँ से उठ गया, यानी इस साइड से उठा, उठा तो दो शाखाओं में बंट गया। एक शाखा इसकी इधर चली गई अरब सागर की तरफ, और एक शाखा इधर चली गई बंगाल की खाड़ी की तरफ चली गई। तो राजस्थान में सर्वाधिक अब बंगाल की खाड़ी की तरफ गई, और आपने सुना होगा यहाँ पे मेघालय में गारो खासी पहाड़ियां, उसके पंजे में जाके फंस जाती है, खूब बारिश करती है, और ऊपर आ गया हिमालय, इधर से हवा टकराई और इधर जाने लग जाती है, इधर जाती 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 ऐसे आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। सबसे पहले यहाँ झालावाड़ में खूब बारिश होती है, सबसे ज्यादा अपने बंगाल की खाड़ी से जो बारिश होती है सबसे ज्यादा औसत झालावाड़ में होती है, जबकि अरब सागर से जो मानसून जाता है उसमें औसत वर्षा सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में होती है। तो यहाँ राजस्थान में खूब बारिश करेगी, यहाँ 50 डिग्री जो वर्षा रेखा है, अरावली पर्वतमाला टकराने के बाद यहाँ बारिश करती रहती है, करती रहती है खूब। तो बंगाल की खाड़ी से लगभग लगभग सबसे ज्यादा बारिश होती है, लगभग क्या, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून वर्षा से होती है। अब देखो क्या चीज है, थोड़ी सी बात समझना, आराम से समझना, ठीक है? एक पेज लेता हूं मैं, फिर सारे प्रश्न यहीं से हल हो जाएंगे, बार बार नहीं बताना। देखो, ये भारत का नक्शा है, और इस भारत के अंदर यहाँ आ जाता है राजस्थान। में बना देता हूँ सीधा, ठीक है? यहाँ राजस्थान आ गया, और यहाँ से गुजर गई डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजर गई। अब कर्क रेखा गुजरी, ये है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर। एक पर एक को बता देता हूँ, फिर सारे समझ में आ जाएंगे। ये है अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है? यहां से मानसून उठा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून उठा, मानसून काल में उठेगा। ये जब यहां से उठेगा तो एक शाखा इसकी इधर जाएगी, एक शाखा यहां से टकरा के इधर जाएगी, क्योंकि ये पश्चिमी घाट हो गया भारत का, ये पूर्वी घाट हो गया। और आपने सुना होगा सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप में बारिश होती है, अंडमान निकोबार में होती है, सबसे पहले मानसून पहुंचता है अंडमान निकोबार में, ये मई में स्टार्ट हो जाता है। और राज्य पूछे तो सबसे पहले केरल राज्य में बारिश होती है कि नहीं होती? मानसून यही पहुंचता है सबसे पहले। अब इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एक शाखा अरब सागर की तरफ जाएगी, एक शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी। ये जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी, अंडमान निकोबार में बारिश करती हुई बंगाल की खाड़ी, और इधर ऊपर मेघालय असम साइड में जाएगी। यहाँ पहाड़ियां इतनी बनी हुई है हिमालय की कि इसके अंदर फंस जाती है। स्थान आता है मासिन राम और चेरापूंजी, दो ऐसे स्थान है, यहाँ गारो खासी पहाड़ियां, उसमें फंस के इतनी ज्यादा बारिश करती है कि विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहां से टकराई ये हवाएं, हवाएं जो होती है वो यहाँ ये टकराई और इस साइड चली। अब इधर चली, इधर खूब सारी बारिश की, बारिश की, ये हमारा प्यारा राजस्थान, ठीक है? मैं ऐसे करके यहाँ बढ़ा देता हूँ, प्यारा राजस्थान यहाँ आ गया। और इस राजस्थान ने क्या की, यहाँ राजस्थान में बारिश होने लगी, और यहाँ जिला आता है झालावाड़, सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी से ये वर्षा प्राप्त करता है, कर दी। एक शाखा इधर से गई, अरब सागर से गई, और राजस्थान में प्रवेश किया इसने। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से किया? इसने किया बांसवाड़ा से। इसलिए प्रश्न ये बन गया कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का
प्रवेश द्वार कौन सा जिला? बांसवाड़ा। दो प्रश्न आपके सामने कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से किस शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। कारण कि यहाँ प्रवेश किया और यहाँ है 50 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यहाँ टकराने के बाद इधर इधर बारिश करती है, बचा खुचा इधर जाता है। इसका मतलब 50 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा है। अब हुआ क्या? अब क्या हुआ? एक प्रश्न ये आता है कि राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पहले पहले वर्षा किससे प्राप्त करता है? तो देखो, बंगाल की खाड़ी से घूम फिर के यहाँ इतना टाइम लगाएगी, जबकि अरब सागर से फटाफट आ जाएगी और पहले बारिश करेगी। तो ज्यादा बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से के मानसून से, जबकि पहले पहुंचता है अरब सागर का मानसून। पहले कौन सा राजस्थान में पहुंचता है? अरब सागर का मानसून, और ये बांसवाड़ा में पहुंचता है, इधर से फिर बारिश करता है, और ये अरावली पर्वत माला। इस प्रकार ये बारिश होती है राजस्थान। और राजस्थान में बारिश लगभग कब पहुंचती है? ये भी एक जून के अंदर जाती है। 25 जून के आसपास राजस्थान में बारिश आती है। कम से कम महीना लगा देते हैं इधर से यहाँ से चलने के कारण, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का 25 जून, कभी 25 जून आ जाता है, कभी 27 जून आता है, अलग अलग तारीख होती है, 1 जुलाई तक पहुंच जाता है मोटा। अब राजस्थान में मानसून की जो अवधि आती है वो मध्य जून से लेकर सितंबर तक हम कहते हैं। ये कौन सा काल है? वर्षा ऋतु का काल है राजस्थान। पूरे भारत में समझ लो, हम राजस्थान की चर्चा करते हैं। ये मानसून खूब सारी बारिश करता है, फिर वापिस लौटता है। वो कहते हैं ना, बटाऊ जी को आइडो वेने कर वो वापिस भी जावे। ठीक है, तो बटाऊ चालिया वापिस जब ये वापिस आता है, जब ये मानसून वापिस आता है, इसको कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन काल। मानसून प्रत्यावर्तन काल, यानी ये मानसून वापिस आता है अक्टूबर नवंबर में, वापिस चला जाता है। इसको कहते हैं जाड़े के दिनों की बारिश, और ये वापिस जाता जाता इस पूर्वी तट पे बारिश करता है, खास करके सबसे ज्यादा तमिलनाडु में बारिश करता है। ये हम पढ़ते हैं ना। क्लियर हो गया? तो ये चीज है यहाँ की। बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है झालावाड़, औसतन सबसे ज्यादा, जबकि अरब सागर की खाड़ी से सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है बांसवाड़ा। आपसे पूछे राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? बांसवाड़ा। क्लियर है कि नहीं? अब प्रश्न को समझ लो। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवन हिंद महासागर से आती है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से होती है, यह भी बता दिया, ये भी हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है, पहले प्राप्त करता है। अरब सागर मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा बांसवाड़ा में, और बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ में होती है। सारे के सारे पॉइंट सही। अब शायद ही जिसने टेस्ट दिया वो गलती किसने नहीं की होगी, और जिसने दिया नहीं वो तो वैसे गलती नहीं करता, और जिसने टेस्ट सीरीज ले रखनी है उसको तो कोई टेंशन है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब वीडियो देख लो ढंग से, जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है। और है दूसरा प्रश्न, असत्य कथन बताओ। भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला जयपुर नगर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 4 सितंबर 2019 को की गई। ये भी सही है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि जो मानसून शब्द है ना, वो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मौसम से किससे बना है? मौसम शब्द से बनाई। मौसम या मौसम, ये मौसम है, ठीक है, मौसम शब्द से बना है। राजस्थान की जलवायु आर्द्र है, कहाँ हो जाएगी? अभी मैंने बताया कर्क रेखा के ऊपर है, तो राजस्थान की जलवायु आर्द्र नहीं, शीतोष्ण है। कैसी? उष्ण शीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण जलवायु है। क्लियर? उत्तर आ जाएगा डी। अब मैंने चीजें सारी बता दी, सारी क्लियर हो जाएगी लगभग। राजस्थान की ऋतुओं से संबंधित कहते हैं ना, ये ऋतु आ गई, वो ऋतु आ गई, अलग अलग ऋतु आती है। जैसे अभी सर्द ऋतु है, सर्दी है, खूब है सर्दी, अच्छी पड़ रही है, इंटरेस्ट भी आ रहे हैं सभी को, रजाई में बैठ के मजे से देख रहे हो वीडियो को, नज़ारे आ रहे हैं ना। कुछ दिन बाद यह रजाई छोड़ दोगे, खेस वगैरह छोड़ दोगे, एकदम टी शर्ट में पतली सी आ जाओ, टी शर्ट में आ जाओगे, बनियान में आ जाओगे, कोई सीधे आ जाओगे मैदान में, आओगे ना, तैयारी करते रहना, फिर नहीं आओगे। अब देखो, मार्च से मध्य जून का समय ग्रीष्म ऋतु। अब देखो, फरवरी आने वाला है, पहले पढ़ते थे ना, जनवरी जर और फरवरी फर, और मार्च में पेपर। मार्च में आ जाती है इधर से ग्रीष्म, पसीने छूटने लग जाते हैं, इतना याद रखना पेपर आते हैं तो।
मार्च से मध्य जून ग्रीष्म ऋतु, मध्य जून से सितंबर वर्षा ऋतु आ जाती है। फिर वो कहते हैं ना सावन को महीनों हरियाली मास। अक्टूबर से फरवरी शीत ऋतु आ जाती है। अब चल रही है फरवरी तक, अब धीरे धीरे देखो सर्दी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। दिसंबर से फरवरी मानसून प्रत्यावर्तन काल, नहीं अभी बता के आया हूं मैं, अक्टूबर से मध्य दिसंबर है प्रत्यावर्तन का काल, लौटता हुआ मानसून। पूछे प्रश्न कि भारत में लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा जाड़े के दिनों में बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु। पहले सूखा रहता है तमिलनाडु, तरसता रहता है पहले। उत्तर आएगा डी। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? अब जलवायु को प्रभावित तो करेगा, जलवायु प्रभावित होती है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति करेगी बिल्कुल, हमेशा जलवायु करती है क्योंकि राजस्थान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के कर्क रेखा के ऊपर में। देशांतरीय स्थिति कभी नहीं करती। एक याद ध्यान रखना, जलवायु को कभी देशांतरीय स्थिति, क्योंकि देशांतर हमेशा समय बताता है। अरब सागर से दूरी, बिल्कुल समुद्र से आप जितने दूर रहोगे उतना ही तापमान में परिवर्तन होता जाएगा, जलवायु प्रभावित होगी। उच्चावच विशेषता, बिल्कुल जो ऊंचे बैठे हैं पहाड़ है वहाँ ठंड है, वहाँ पहाड़ से तुरंत टकराएगी हवा, बारिश होगी, वहाँ हरियाली रहेगी, फर्क रहेगा। तो ये भी प्रभाव है, ये भी प्रभाव है, ये भी प्रभाव है, लेकिन बी वाला है ना ये प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब ए सी और डी उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तापमान से संबंधित असत्य कथन बताओ। यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हो, कभी चूरू, कभी ताप, कभी गंगानगर, कभी जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला चूरू। दैनिक का मतलब रोज का, अब तापांतर का मतलब क्या होता है? तापमान में अंतर। कहने का मतलब दिन में इतनी गर्मी पड़ती है, रात को एकदम ठंड हो जाती है। कारण क्या है? बालूका मिट्टी। बालूका मिट्टी, ये जो बड़े महीन कण होते हैं ना, मिट्टी के बड़े कण, उनकी खासियत होती है वो जल्दी से ठंडी होती है, जल्दी से गर्म होती है। जबकि उत्तरी पूर्वी राजस्थान और यहाँ जो मिट्टी है ना, उसकी खासियत है कि देर से ठंडी होती है, देर से गर्म होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला चूरू जिला है, बिल्कुल सही है। तुरु स्थान है, सॉरी स्थान है, यहाँ जिला नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान चूरू। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। कंफ्यूज तो यही होते हैं, बस इस नाम को पढ़ लेना, स्थान पूछे तो चूरू, जिला पूछे तो जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर माउंट आबू में होता है, बिल्कुल तापमान में अंतर। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला बीकानेर, गलत है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है। अब क्या समझे? कुछ समझे कुछ नहीं समझे। दो बातें, सर्वाधिक दैनिक तापांतर जिला, दिल्ली का तापमान में अंतर आता है जैसलमेर में। पूरे साल का औसत दैनिक पूरे साल का तापांतर सबसे ज्यादा आता है चूरू के अंदर। लेकिन आपसे पूछे दैनिक तापांतर वाला स्थान चूरू है। राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा जिला चूरू, सबसे गर्म भी और ठंडा। वही बात कि ये प्रश्न क्लियर कह रहा है कि भाई दिन में तो खूब तपता है, रात को ठंड पड़ती है। तापमान में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अब दो चीजें देखो, 21 जून क्या खासियत है और 21 दिसंबर की क्या खासियत है? 21 जून को सर्वाधिक गर्म, सबसे गर्म दिन होता है, सबसे गर्म दिन और सबसे बड़ा दिन। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बनाते हैं। कारण कि 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा के ऊपर आता है, गर्मी होती है। 21 दिसंबर अभी गया है, 22 दिसंबर, सॉरी 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। हम कहते हैं ना आज छोटा दिन है, अब ऐसे नहीं कि छोटा मतलब घंटों घंटों का अंतर है, कोई मिनटों का फर्क होता है। सबसे छोटा दिन, और अपने राजस्थान में सबसे ठंडा होता है, यानी भारत में ही पूछ लो सबसे ठंडा दिन माना जाता है इसको। कारण कि इस समय जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर होता है, हमसे बहुत कोसों दूर होता है। ठीक है, सूर्य मामा हमारे पास नहीं होते, हमारे पास चंदा मामा होते हैं। तो 21 जून और 22 दिसंबर को सबसे, 22 दिसंबर छोटा और सबसे ठंडा दिन होता है, 21 जून सबसे गर्म सबसे बड़ा दिन। ये क्लियर हो गया? अगला देखो, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? नॉर्मल हम कहते हैं कि राजस्थान की जलवायु 5 भागों में बांटते हैं। कितने? 5। कितने देखो, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु, 5 प्रकार की। यहाँ मैप देखते हैं, एक मिनट, मैप लगा नहीं है, मैं देख लेता हूँ अगर कोई मैप लगा तो।
देखो ये राजस्थान का मैप है। ये जो क्षेत्र आता है ना, ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आता है, ये आता है शुष्क में। इसको कहते हैं शुष्क प्रदेश। ये जो भाग है, ये झुंझुनू, नीम का थाना, डिडवाना और ब्यावर का कुछ पालीर, जालोर, सिरोही, ये आता है अर्ध शुष्क। ठीक है, अर्ध शुष्क। ये अरावली पर्वतमाला, ठीक है, ये लगभग भाग, ये यहां से लगभग ये भाग आता है उप आर्द्र का, उप आर्द्र प्रदेश। ये भाग आता है आपका आर्द्र प्रदेश, और ये आता है अति आर्द्र। ये वर्षा के आधार पर बांटा गया है। ये मान लो अति आर्द्र में 100, लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ पे 100 के आसपास होती है। ये आर्द्र वाला क्षेत्र है, यहाँ लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, और यहाँ लगभग 60 से 70% बारिश होती है। और यहाँ ये जो क्षेत्र है, यहाँ 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, और यहाँ 25 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसके आधार पर ये क्या है कि राजस्थान की 5 प्रकार की जलवायु बांटी गई है। अब इनमें क्या प्रतिनिधि जिले भी हैं। देखो जैसे ये 5 प्रकार के हो गए ना, अब मैं ये और बता देता हूँ, आगे प्रश्न आएगा। सवाईमाधोपुर जिला निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? अब आप आराम से बता सकते हो कि सवाईमाधोपुर कहाँ आ रहा है। सवाईमाधोपुर आ रहा है आर्द्र प्रदेश के अंदर, जो आर्द्र क्षेत्र है वहां आ रहा है। इसका मतलब सवाईमाधोपुर आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब पांचों की देखो, जो शुष्क जलवायु प्रदेश है उसका प्रतिनिधित्व करता है जैसलमेर। बोले कोई भी काम हो मेरे पास आ जाना। ठीक है, अर्ध शुष्क का प्रतिनिधित्व करता है जोधपुर। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का करता है जयपुर। यानी कहने का मतलब जब इनका भूगोलवेताओं द्वारा सर्वेक्षण वगैरह किया जाता है तो मेन एक जिले को लेकर किया जाता है, ये सिस्टम वो प्रतिनिधित्व करता है। आर्द्र जलवायु का करता है सवाईमाधोपुर, और अति आर्द्र का करेगा झालावाड़। बोले मैं सबसे ज्यादा बारिश लेता हूँ, मेरे पास आ जाओ कोई भी काम है, मेरी गणना कर लो। और झालावाड़ में औसतन सबसे ज़्यादा 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर बारिश होती है। सबसे कम आंधी आती है, सिर्फ 3 दिन आती है। सबसे ज़्यादा आंधियाँ गंगानगर में आती है 27 दिन के आसपास। धूल भरी आंधियाँ चलती है, बड़ी खतरनाक। राजस्थान में मानसूनी वर्षा के बारे में असत्य कथन बताओ। राजस्थान में मानसूनी वर्षा के बारे में असत्य। राजस्थान में मानसून आगमन की सामान्य तिथि 25 जून है। 2-3 दिन इधर हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब मानसून आता है ना, न्यूज में आती है कि आज मानसून आने की संभावना है। राजस्थान में 2 दिन लेट आएगा। जैसे ट्रेन आती है, आज उद्यान आबा 3 घंटे लेट चल रही है, वैसे मानसून भी 2 दिन लेट चल रहा है, ऐसे होता है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, तो गलत है। क्योंकि राजस्थान में जो दक्षिणी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की मात्रा घटती नहीं है, बढ़ती है, उल्टा है। क्योंकि ये उत्तर वाला उत्तर पश्चिम है और ये दक्षिण पूर्व है, तो यहाँ बारिश तो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, यहाँ जाके 100 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ 25, यहाँ 40, 40-50, यहाँ 70, यहाँ 80, तो ऐसे बढ़ेगी। क्योंकि नॉर्मल सा प्रश्न आना है जलवायु से, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 58 सेंटीमीटर है, 57.7 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है, बिल्कुल सही। अब देखो निम्न में से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अब ये तो मैंने इतने बता दिए कि आप अब गलत करोगे नहीं, क्योंकि इतने जिले पढ़ा रहा हूँ वहाँ हर बार कोपेन, टिवार, थर, थारनवेट आ रहा है। इस कोपेन ने कहा, कोपेन ने वनस्पति को आधार मान के बांटा है। कोपेन ने वनस्पति को आधार बांटे मान के जलवायु को बांटा है। तो कोपेन में CWG आता है, BWHW आता है और AW आता है, EAD नहीं आता। अब थोड़ा सा इस मैप से देख लो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। क्या उष्ण, देखो BWHW में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदिर, जैसलमेर आते हैं। क्योंकि प्रश्न पूछेगा ना, प्रश्न ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जिला किस जलवायु प्रदेश में कोपेन के अनुसार नहीं आता। BWHW में आते हैं इतने जिले। उष्ण कटिबंधीय शुष्क इसको कहते हैं, और इसका प्रतिनिधित्व करता है बीकानेर। फिर आता है, इसने कहा कि BSHW, इसका नाम दिया अर्ध शुष्क स्टेपी। क्या नाम दिया? अर्ध शुष्क स्टेपी दिया, और इसका प्रतिनिधित्व करता है नागौर।
अब इसमें देखो क्या आता है, सांचौर, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डिडवाना, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ये क्षेत्र आता है। और बहुत बार आपने प्रश्न भी देखा होगा कि निम्न में से कौन सा जिला अर्ध सूचक में नहीं आता या आता है, तो ये ऑप्शन। तीसरा पॉइंट आता है, इसने कहा CWG। CWG, इसको इसने नाम दिया उप आर्द्र क्षेत्र मानसूनी, मानसूनी जलवायु प्रदेश। इसमें प्रतिनिधित्व करता है टोंक जिला। और इसमें ये देखो, अरावली वाले भाग, उत्तरी पूर्वी भाग वाले सारे आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, ये सारे। और आर्द्र में इसने AW को लिया है, कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और इसका प्रतिनिधित्व करता है बांसवाड़ा जिला। कौन करता है? बांसवाड़ा। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कोपेन के अनुसार अगर प्रश्न आए तो गलत नहीं करना। अगला देखो, निम्न में से थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में शामिल है, ये आ गया आपका थार्नवेट का। किसका? थार्नवेट का। चार चार प्रकार बांटे हैं थार्नवेट में। देखो EAD आता है, ये सारे है ना, EAD, DAW, DBW, CAW, ये थार्नवेट के। ठीक है, कौन सा शामिल है? तो DAW शामिल। अब इधर थार्नवेट को देख लो, इसने EAD जैसलमेर, फलोदी और कुछ बीकानेर के भाग को जोड़ा है। और इसने प्रतिनिधित्व जिला माना है जैसलमेर को, और इसको नाम दिया उष्ण शुष्क। फिर इसने क्या किया है, फिर इसने ये क्षेत्र माना है DBW, ये क्षेत्र माना है DBW, इसको कहा है अर्ध शुष्क मिश्रित, अर्ध शुष्क मिश्रित। और इसका जो जिला है वो बीकानेर है प्रतिनिधित्व। ये DAW सबसे बड़ा क्षेत्र DAW का है, उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क इसको कहते हैं। और इसका प्रतिनिधित्व जिला है अजमेर, प्रतिनिधित्व जिला अजमेर। और CAW में माना है इसने उप आर्द्र, उप आर्द्र मतलब इसने कहा कुछ भाग शुष्क वाला और कुछ भाग अर्ध शुष्क वाला मिला के, और इसका प्रतिनिधित्व करा दिया डूंगरपुर को। ये है थार्नवेट का। प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, बस ये भाग सही बंटने चाहिए आपके। तीसरा आता टिवार्था। टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण क्या कहता है? सेम वही कंडीशन, टिवार्था और कोपेन की बहुत सारी चीजें सेम सेम है, टिवार्था और इसकी सेम सेम है। देखो BWH है, BSH है, BSHW नहीं है। देखो BSH है, BSHW नहीं है, ये कोपेन का है। इधर देख लो, BWH, इसमें जैसलमेर, कुछ बीकानेर, ठीक है। इसमें क्या आ गया, इसका प्रतिनिधित्व करता है जैसलमेर। इसमें कुछ बीकानेर, कुछ फलोदी, कुछ बाड़मेर और जैसलमेर था। मेन रूप से जैसलमेर आता है BWH में शुष्क मरुस्थल के अंदर। फिर इसने सबसे बड़ा भाग लिया है BSH का, जिसमें लगभग ही आ गए, लगभग ही निचोड़ सारा आ गया। इसका प्रतिनिधित्व करता है नागौर जिला। इसको उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य नाम दिया है इसने। तीसरा आता है CAW अर्ध उष्ण आर्द्र, अर्ध उष्ण आर्द्र, ये जो उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र सारा ही आ गया, बूंदी को भी इसमें शामिल कर लिया। और लास्ट आता है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, इसका प्रतिनिधित्व करता है डूंगरपुर। इसका जैसलमेर, नागौर और ये सवाईमाधोपुर करता है CAW का, और इसका ये करता है। अब इसको ढंग से समझ लो और पढ़ लेना इसको। अगला, सूखे की स्थिति में अचानक तेज वर्षा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? खंड वृष्टि कहते हैं। सूखे की स्थिति में अगर तेज वर्षा हो जाए ना तो उसको खंड कहते हैं। ओलावृष्टि, ओले पड़ते हैं। अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश होती है। अनावृष्टि, जब बहुत कम है बारिश होती है, सूखा पड़ता है। निम्न में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में ढंग से व्यवस्थित कीजिए? अब इतना पता लग गया कि बारिश है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, तो वैसे जिलों को सेट कर लेना। अब इसको ध्यान रखना है, अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, घटते क्रम में। बस ये भूल गए ना तो पंगा पड़ जाएगा। आरोही और अवरोही, ये समझ में नहीं आई तो गई भैंस रजाई में। फिलहाल रजाई में जाएगी, गर्मी आ जाएगी तो पानी में जाएगी। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि घटते क्रम में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी? धौलपुर में होगी, फिर राजसमंद में होगी, जालोर में। और ऑप्शन देख लो, भीलवाड़ा, बारां, नहीं, पहले बारां में ज्यादा होगी। राजसमंद, जालोर, धौलपुर गलत है, बीच में जालोर नहीं आएगा। पाली, जयपुर, भरतपुर, ये भी गलत नहीं है।
गलत है, तो उत्तर आएगा धौलपुर में, फिर राजसमंद में, फिर जालोर में। ये तो बेसिक से प्रश्न थे, हर एग्जाम में, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आए। अगला प्रश्न देखो, मेवात और डांग क्षेत्र निम्न में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? अब आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। यानी इसका मतलब है मेवात और डांग क्षेत्र, ये डांग और क्या होते हैं, कल का टॉपिक आएगा ना काल व मरुस्थलीय क्षेत्र, उसमें सारा बता दूंगा टोटल। तो उत्तर आ जाएगा, ये आता है CWG में। निम्न में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कर दो? अब यहां आ गया आरोही क्रम, इसका मतलब ये कह रहा है कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा, पहले थोड़ी कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, यानी आरोही क्रम ये कहेगा कि आप लास्ट से उठा लो सबसे ज्यादा बारिश, इसका मतलब सबसे लास्ट में बारिश ज्यादा होगी। अब यहाँ क्या है कि देखो, पहले जयपुर और हनुमानगढ़ आ गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हनुमानगढ़ में कम होती है और जयपुर में ज्यादा बारिश होती है। ये बैठ जाएगा सेट, हनुमानगढ़ में होती है, फिर जयपुर में होती है, फिर बूंदी में, फिर बांसवाड़ा, ये ठीक है। और पर देख लेते हैं कहीं और ना आ जाए, बूंदी में हनुमानगढ़ ये गलत हो गया, लास्ट हनुमानगढ़ ये गलत हो गया, उत्तर आ गया। तो बहुत ही बेसिक से प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? चार में से सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है झालावाड़, उसके बाद सबसे कम बारिश प्राप्त करता है जैसलमेर, ये तो फिक्स पता है। अब वही बात, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बारिश है वो बढ़ती जाती है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व घटती जाती है। तो यहाँ लगा लो, उदयपुर में खूब बारिश होती है, दौसा में भी होती है, चित्तौड़गढ़ में होती है, इन चारों के मुकाबले नागौर में कम होती है कि नहीं होती? ऐसा प्रश्न है ये। यानी ये एग्जामिनर ने प्रश्न दिया है कि विद्यार्थी का भेजा कितना का काम करता है, इसके कपाट खुले कि नहीं है, पेपर देने से पहले उसने अपने कपाट खोल के आया कि नहीं आया, ऐसे प्रश्न इसलिए देता है। निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत ही आर्द्र है? तो सीधी सी बात है, इन चारों ऑप्शन में बता दो कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ तो शुष्क जलवायु है, तो उत्तर एक ही रह गया सिरोही, क्योंकि सिरोही में माउंट आबू क्षेत्र में खूब है, आर्द्र क्षेत्र है। क्योंकि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू, जिसको भारत राजस्थान का बरखोई अंश कहते हैं। देखो, सबसे ठंडा स्थान पूछे तो माउंट आबू करना है, ठंडा माउंट आबू। सबसे शुष्क स्थान पूछे तो अब आ गया फलोदी। सबसे कम बारिश, सबसे कम वर्षा सम में होती है, सम में, और सबसे अधिक वर्षा माउंट आबू में होती है। तो छोटे छोटे प्रश्न है ये, तो बताने की वैसे जरूरत नहीं है, पता ही है आपको, चलते फिरते पढ़ लेते हो, ठीक है, ये तो चलते फिरते पढ़ लेते हो। अगलो देखो, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? चारों ऑप्शनों में बता दो। यहाँ तो नहीं हो सकती, यहाँ तो आर्द्र है, यहाँ आर्द्र है, यानी आर्द्र, उप आर्द्र, और यहाँ भी उप आर्द्र, यहाँ बीकानेर में। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्न में से किस जिले में अंकित किया जाता है? यानी गंगानगर जिला एक ऐसा है, यहाँ खूब गर्मी भी पड़ती है, गर्मियों के दिनों में पारा सबसे ज्यादा तापमान डिग्री पहुंच जाता है लगभग 50 से ऊपर, और सर्दियों में यहाँ पारा जम जाता है, माइनस में चला जाता है तापमान। तो इसका उत्तर है गंगानगर। ये प्रश्न बहुत बार आता है, गंगानगर में बहुत ठंड है, थे रजाई में बैठे हो नहीं, कोई अलवर बैठे है, कोई भरतपुर बैठे है, कोई जयपुर बैठे है, कोई कोटा, कोई बांसवाड़ा, तो सोचो हमारा ही ठंड है, हमारा सब ज्यादा ठंड है, ठीक है, ये ध्यान रखियो गंगानगर। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनके सुमेलित करो, बहुत ही आसान सा है। शुष्क जलवायु जैसलमेर में, अर्ध शुष्क जलवायु चूरू में, उप आर्द्र अलवर में, और आर्द्र झालावाड़। सिंपल सा। अब जिसने वो नक्शा पढ़ लिया, समझ में आ गया, तो यहाँ उत्तर देगा। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? ये राजस्थान है, यहाँ अरब सागर का मानसून है, और इधर बंगाल की खाड़ी का मानसून है कि नहीं है? अब इन चारों में बताना है कि पहले बारिश कहाँ होगी, सीधी सी बात है। फिर राजस्थान में 25 जून के आसपास आ जाता है, फिर चलता चलता 1 जुलाई 2 जुलाई बारिश होता है। क्या गंगानगर में पहुंच जाएगा? इन चारों ऑप्शनों में पहले कहाँ पहुंचेगा? इधर से अरब सागर की खाड़ी से मानसून गया, बांसवाड़ा गया, मैं इधर ये इतना बता रहा हूँ, ऐसे बांसवाड़ा गया, डूंगरपुर गया, उदयपुर गया, सिरोही गया, इधर राजसमंद, पाली, पहले पाली में जाएगा, यानी यहाँ रोडवेज बस सब पहला पाली जाएगी, फिर यहाँ करती करती घूमती फिरती फिर यहाँ गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, अठ जाके तो लोटो खाली हो जाए जमा, ठीक है, छांटिया सगेरा यहाँ जहाँ पंडित जी महाराज जागे होम स्वाहा यहाँ करे नहीं, बे लास्ट में हिस्सा बच्चा है गंगानगर का। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता? AW है, OB है, O को नहीं, PW KW तो किंग ही को नहीं,
www.com ही है। तो राजस्थान के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संबंध में क्या सही है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखो आमतौर पर मई के पहले पखवाड़े तक पूरे राजस्थान में शुरू हो जाता है ना, अभी भारत में ही गोनिया मई में, तो 25 मई के बाद आता है। आमतौर पर यह अगस्त के अंत तक पूरे राजस्थान से वापस चला जाता है। आमतौर पर इसकी जलवायु के पहले पखवाड़े तक पूरे राजस्थान में शुरुआत हो जाती है, ये ठीक है। आमतौर पर यह नवंबर के अंत तक पूरे राजस्थान से वापस चला जाता है। हाँ भी चलो बीजे, तो समय सही क्या है? जुलाई के पहले पखवाड़े तक पूरे राजस्थान में नहीं जाता पूरे सप्ताह, जुलाई के पहले का उत्तर ये 4 नंबर। BWHW से क्या अभिप्राय? कोपेन का BWHW वो क्या भी मरुस्थल क्षेत्र है, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। और कोपेन के अनुसार जलवायु वर्ग के अनुसार गंगानगर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऐसे प्रश्न आएगा पेपर में। तो गंगानगर में अब मैंने बताया था क्या आएगा, गंगानगर में आएगा BWHW। BWHW ये जो क्षेत्र है ना, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदीर, ये क्षेत्र है BWHW। अब ये क्लियर होगा तब वो प्रश्न कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। जोधपुर ग्रामीण जिले का अधिकांश भाग कोपेन के किस जलवायु विकर्ण आता है? BSHW अर्ध शुष्क में ये क्षेत्र है। ठीक है, ये आज के प्रश्न थे। टेस्ट आपने लगा लिया, व्याख्या मैंने बता दी। अब जलवायु का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब जलवायु से संबंधित एक टॉपिक है अकाल मरुस्थल, और जो योजना चल रही है वो कल के होगा। सन वगैरह जिले वगैरह याद करने हैं, वो टॉपिक का टेस्ट देना, फिर मैं पूरा विस्तार बताऊंगा। और राजस्थान जी के टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको टेस्ट के साथ इसकी प्रिंट निकालने, ये PDF में मिलती है, PDF के रूप में भी मिलती है, तथ्य वगैरह सारे होते हैं, तो भी आप पढ़ सकते हो। तो टेस्ट लगाओ, अध्ययन करो, बार बार मेहनत करो, निश्चित आप सफल तो होना ही होना है। दिमाग में पॉजिटिव ही चीज़ रखनी है कि नौकरी लगना ही है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान ये कहते तू नहीं लगेगा, तो अपने लगना ही लगना है। उसके लिए कहना तो है ही है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हम जाके लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।